नमस्कार, जय हिंद। जीएमके स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको नए संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। नए संसद भवन जो 2021 में शुरू हुआ था और 23 में पूरा हुआ। तो भारत का जो नया संसद भवन है वो नई दिल्ली में बनाया गया है। तो उसका आकार है, उसमें क्या क्या हुआ, क्या उसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी देते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों की जानकारी के लिए, तैयारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो संसद भवन जो बना है, नया संसद भवन के महत्वपूर्ण प्रश्न, चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। आपका दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी अधिवेशन बुलाई गई है? स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी अधिवेशन बुलाई गई हैं? तो कितने बुलाए गए हैं? ऑप्शन ए है 2 बार, बी 4 बार, सी 3 बार और डी है 5 बार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 बार। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है 3 बार। आपका तीसरा प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति जब बुलाए, बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी संसद का सत्र शुरू होने पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। आपका चौथा प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए है 1 बजट सत्र, बी मानसून सत्र, सी शीतकालीन सत्र और डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संसद के ये तीनों ही सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। आपका पांचवा प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है। ऑप्शन ए है 1 महीने का, बी 3 महीने का, सी 6 महीने का और डी 12 महीने का। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। आपका छठा प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से है?
संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से है। ऑप्शन ए राज्यसभा एवं लोकसभा, बी लोकसभा एवं राज्यसभा, सी लोकसभा एवं विधानसभा और डी राज्यसभा एवं विधानसभा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद का निम्न सदन एवं उच्चतम सदन क्रम से है लोकसभा एवं राज्यसभा। आपका 7वां प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, सी 3 और डी 1। तो भारतीय संसद के अंग हैं ऑप्शन सी 3। भारतीय संसद के अंग हैं 3। आपका 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, बी है अनुच्छेद 79, सी है अनुच्छेद 80 और डी है अनुच्छेद 85। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, अनुच्छेद 79 में, ऑप्शन बी। आपका 9वां प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में शामिल है, क्या शामिल है भारतीय संसद में? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, डी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद में शामिल है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारतीय संसद में ये तीनों शामिल है, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। आपका 10वां प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन है ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा है संसद का स्थायी सदन। आपका 11वां प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा? ऑप्शन ए है लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा को। संसद में लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। आपका 12वां प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। आपका 13वां प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ? नए संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? नए संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए 2023 में, बी 2021 में, सी 2011 में और डी 2019 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी
2021 में नए संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था? 2021 में, ऑप्शन बी। आपका 14वां प्रश्न है, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक सिक्का विशेष जारी किया जाएगा? संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा? संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ऑप्शन है ए 75 रुपये का, बी 70 रुपये, सी 55 रुपये और डी 80 रुपये। सही उत्तर है ऑप्शन ए 75 रुपये का, यानी 75 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में। ऑप्शन ए 75 रुपये। आपका 15वां प्रश्न है, नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? नई संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पशु बाग, बी राष्ट्रीय पक्षी मोर, सी राष्ट्रीय फूल कमल, डी राष्ट्रीय पेड़ बरगद। तो राष्ट्रीय पशु बाग, बी राष्ट्रीय पक्षी मोर और सी राष्ट्रीय फूल कमल और डी राष्ट्रीय पेड़ बरगद। तो नई संसद भवन के राज्यसभा कक्ष की थीम है ऑप्शन सी राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फूल कमल की थीम का कक्ष है। आपका 16वां प्रश्न है, नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? लोकसभा, नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पशु बाग, बी राष्ट्रीय पक्षी मोर, सी राष्ट्रीय फूल कमल और डी राष्ट्रीय पेड़ बरगद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय पक्षी मोर। नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर की और राज्यसभा की है राष्ट्रीय फूल कमल की। तो नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम है। आपका 17वां प्रश्न है, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार है? संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार है? संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार है? ऑप्शन ए है 4, बी 5, सी 3 और डी 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार है। आपका 18वां प्रश्न है, नई संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? नई संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? नई संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता है? तो ऑप्शन ए है 825 सदस्य, बी 868 सदस्य, सी 808 सदस्य और डी है 888 सदस्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 888 सदस्य। नई संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य बैठने की क्षमता है। आपका 19वां प्रश्न है, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो ऑप्शन ए है 1400 करोड़, बी 1100 करोड़, सी 1200 करोड़ और डी 1900 करोड़। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1200 करोड़। नए संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपका 20वां प्रश्न है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? ऑप्शन ए है बिमल पटेल, बी चंद्रकांत देवताले, सी रामवीर सुतार और डी महेश भूपति। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बिमल पटेल।
नए संसद भवन का वास्तुकार है बिमल पटेल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए जनरल नॉलेज की, भारत का जीके, विश्व का जीके, सभी प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।